देखिए, कोई आकांक्षा नहीं, किसी प्रकार की लालसा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। दरिद्रता आई हुई है घर में, कुछ आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, फिर भी प्रभु का स्मरण इस प्रकार से हो रहा है कि भाई प्रभु उनके सामने, आंखों के सामने हैं और उनको आनंद में पुकारते जा रहे हैं। और कई प्रकार के, नाना प्रकार के श्रृंगार करते रहते हैं लोग। तो इस बात को आपको समझना है कि इस तरह से नाम जप करोगे तो आपका मंगल ही मंगल होने वाला आने वाले समय में। अब इस तरह से कैसे? देखिए कि वर्तमान समय की स्थितियां कुछ हद तक इस प्रकार से बदल चुकी है कि जो पुराने समय में, आज के 50-30 साल पहले का जो समय था, उसमें और आज के समय में बहुत ही दिन रात का यानी आप चेंज दे सकते हैं, यानी फर्क आ गया दिन रात का। कि कुछ समय पहले लोग सीमित साधनों में अपना गुजारा कर लेते थे और आनंद में रहते थे, लेकिन आज का समय वैसा नहीं है। जितने संसाधन बढ़े हैं उतना ही लोगों में कष्ट दुख देखने को मिला है, और उनमें भी भक्तों का क्या रवैया हुआ है वो इस प्रकार से बदला है कि आप उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, कुछ भक्त ऐसे हैं कि समय के साथ उनके भीतर भक्ति का गुण कम हो गया है। इतने सारे संसाधनों की आवागमन इस प्रकार से हुआ है कि माया का एक तरह से प्रकोप इसे कहे कि एकदम से विस्फोटक प्रकोप हुआ है कि चारों तरफ आप ये संसाधनों से जुड़ा हुआ पूरा संसार देख सकते हैं। लेकिन साधक, वे साधक जो आज भी उस स्थिति में रहते हुए उस प्रभु का कीर्तन उसी प्रकार से कर रहा है जिस प्रकार से वे पहले किया करता था, यानी आनंद में। कि स्थिति भले कैसी भी हो, प्रभु तो हमारे ही है और उनका नाम जब निरंतरता से चलता रहना चाहिए। कैसी भी स्थिति हो, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं, कोई आस नहीं, लेकिन हाँ केवल खुशी, केवल प्रभु की खुशी के लिए वे करते हैं कि हम बस उसका नाम लेते हैं, उसको पाने की इच्छा के लिए, और किसी प्रकार की कोई उनमें लालसा नहीं होती। केवल और केवल प्रभु का दर्शन ही उनमें सबसे बड़ा, उनके अंदर सबसे बड़ा विद्यमान होता है। इसके अलावा किसी प्रकार की लालसा नहीं। अब इस तरह से किया हुआ जो नाम जप होता है वो मान के चलिए वो आपको इतना सुखदायी, यानी इतना सुख देगा आने वाले समय में, और इतना फलदायी है, इसका परिणाम इतना उत्तम है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत ही उत्तम परिणाम है, बहुत ही उत्तम। इसके लिए आपको बस यही करना है कि प्रभु का नाम सुमरन इस प्रकार से करें कि उसमें किसी प्रकार की लालसा ना आने दे, उसमें किसी प्रकार का आप बाहरी भाव ना आने दें कि मैं मंत्र जाप या नाम जाप कर रहा हूं तो इसके पीछे मेरा ये रीज़न है, ये वाला रीज़न ना रखें। केवल और केवल एक कारण होना चाहिए कि प्रभु प्राप्ति और आपका जीवन सार्थक हो जाए किसी प्रकार से। जो जीवन का लक्ष्य है कहीं ना कहीं पूरा हो जाए, कहीं ना कहीं पूरा हो जाए, उसके लिए आप ये साधना करते हैं, ये नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। और नाम जप किया हुआ, मंत्र जाप किया हुआ कभी भी व्यर्थ कभी नहीं जाता, ये ध्यान रखें। ये आप बिल्कुल छोड़ दें कि व्यर्थ चला जाता है, पूर्ण रूप से कभी भी व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाता ये नाम जप। इसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, अगर आप प्रभु का स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो जब भी नाम जप प्रभु का नाम लेते हैं तो ये आकांक्षा अपने भीतर रखें कि इस संसार में मुझे किसी भी प्रकार की लालसा नहीं, केवल और केवल लालसा है तो प्रभु आप मात्र की, केवल और केवल आपकी। क्यों? देखिए, प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया और उनके करने से तो कई सृष्टियों का निर्माण हो सकता है। तो मानव की भीतरी इच्छाएं क्या है? यानी एक तुच्छ सी इच्छाओं के लिए आप कई प्रकार के, नाना प्रकार के श्रृंगार वगैरह करते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ पर
भाव उत्तम होता है वहाँ पर हर इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। जिसकी नियति सही होती है उसको सब कुछ मिल जाता है बिना कहे। उस प्रकार से आपको ही उसी प्रकार से प्रभु का मनन करना है, सुमरन करना है, नाम जप करना। कीर्तन सत्संग जब होता है तो इसीलिए किया जाता है कि जैसे कि आपने नया घर बनाया और उसमें कीर्तन करवा रहे हैं, तो इसीलिए करा रहे हैं कि आपके आने वाला समय में इस घर में सुख शांति बनी रहे और उस प्रभु का वास हमेशा के लिए उस घर में बना रहे, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का भी आवागमन होता रहे और प्रत्येक प्रकार से सुख शांति आपको मिलती रहे, है ना। तो इसी प्रकार से आपको नाम जप मंत्र जाप भी इसी प्रकार से करना चाहिए कि आपके जीवन को सार्थक बनाए और आने वाले समय में भी सुख शांति बनी रहे पूरे समाज, पूरे विश्व भर में, पूरे संसार में। ये कामना रखनी चाहिए, केवल स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के परिवार के लिए नहीं, पूरे जगत में कल्याण होता रहे, सुख शांति बनी रहे और चारों तरफ लोगों में जो सद्बुद्धि का निर्माण हो, सद्मार्ग पे वे जाए, इस प्रकार की कामना आपके भीतर होनी बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि केवल एक अगर भक्त सही दिशा में है तो वह पूरे जगत का कल्याण करने की शक्ति रखता है। तो आप उस चीज का बहुत ही सुंदर रूप से ध्यान रखें और उनका मनन करते रहें और निरंतरता से प्रभु का नाम जप करें। निरंतरता से किस प्रकार से कि उनका नाम रटते रहें, बस रटते रहें। जैसे याद आ जाए बुद्धि में, हाँ ये चीज का खालीपन हो रहा है, तो नाम सुमरण करते रहें, निरंतरता से करें, निरंतर भीतर भीतर प्रभु को याद करते रहे, प्रभु को याद करते रहे। जो भी आपके इष्ट देव है, गुरु मंत्र आपने स्वीकार किया हुआ है, आपको दिया गया है, उसका सुमरण करते रहें। धीरे धीरे स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव होगा कि जो स्थिति आपके प्रतिकूल थी कुछ समय पहले, वे आपके अनुकूल होने लगेगी। स्थितियों का अनुकूल होना, इसका मतलब यह है कि परमात्मा की दृष्टि कहीं ना कहीं आप पर जरूर पड़ी है। इसलिए धीरे धीरे जीवन में समस्याएं खत्म होने लगेगी और समस्याओं से अगर जूझने का आपको जैसे समस्याएं अधिक है तो उससे लड़ने की आपको शक्ति भी मिलेगी। तो इसी प्रकार आपको धीरे धीरे मंत्र को जाप नाम सुमरण करें, जिससे कि आपका मंगल ही मंगल हो और चारों तरफ इस संसार में सभी लोगों का मंगल हो। और इसी के अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।